तो पहला प्रश्न है, विश्व पर्यटन संगठन द्वारा मध्य प्रदेश के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की प्रतियोगिता में 2020 के लिए नामित किया गया था? तो ये कौन सा गांव है ये बताना है। पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश अग्रसर है, ठीक। तो इसका एक गांव था लाडपुरा खास, ये निवाड़ी जिले में आता है और निवाड़ी जिला जो है 1 अक्टूबर 2018 को गठित हुआ था और यहाँ का एक गांव है लाडपुरा खास जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत विशेषताओं के लिए जाना जाता है और विश्व पर्यटन संगठन द्वारा इसको नामित लिस्टेड किया गया था, ठीक है। क्या किया गया था? इसको लिस्टेड किया गया था, नामित किया गया था। लेकिन ये प्रतियोगिता में जो पुरस्कार प्राप्त किया था वो पुरस्कार प्राप्तकर्ता पोचमपल्ली गांव था, ठीक है। पोचमपल्ली गांव ये कहाँ है? तेलंगाना में है। तो इस तेलंगाना को इसका श्रेष्ठ गांव का पुरस्कार मिला था, लेकिन मध्य प्रदेश का वो जो गांव था लाडपुरा खास ये नामित हुआ था। तो ये मध्य प्रदेश के लिए अलग स्पेशल बात थी, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे हम बात करें जनजातीय गौरव दिवस। इन दिनों मध्य प्रदेश सरकार जनजातीय नायकों के सम्मान के लिए, यानी जो इतिहास में सम्मान से वंचित रह गए ऐसे सेना नायकों, ऐसे क्रांतिकारियों का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उदाहरण है इसका मध्य प्रदेश के इंदौर में भंवरकुआं चौराहा का नाम टांट्या भील के नाम से करना, ठीक है। साथ ही साथ पातालपाली स्टेशन का नाम भी टांट्या भील के नाम से करना। तो जनजाति जब शब्द की बात आती है तो इसमें हमारे मध्य प्रदेश के या भारत के जो जनजातीय नायक थे उनका प्रतिबिंब, उनकी छवि उभर कर आती है। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जनजातीय गौरव दिवस किसके जन्मदिन पर आयोजित किया जाता है? तो बिरसा मुंडा इनका आंसर होगा। बिरसा मुंडा, इनको जनजातियों में मुंडा जनजाति के नायक थे, इन्हें बिरसा भगवान भी कहा जाता है और ये झारखंड में जन्मे थे। झारखंड में रांची में एक गांव था उली हातू और उली हातू में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 15 नवंबर को हुआ था, ठीक है। 15 नवंबर को हुआ था, 1875 को हुआ था। तो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार की पहल पर मनाया जाता है, पूरे भारत के लिए ये गौरव की बात है। और वर्तमान में जो ये आयोजन हुआ है ये प्रथम बार 2021 से प्रारंभ हुआ है। ध्यान रखिएगा, इसका प्रारंभ 2021 से हुआ है और 2022 में और 23 में भी मनाया जाएगा, हर साल मनाया जाएगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं टांट्या भील। टांट्या भील को टांट्या मामा भी कहा जाता है। ये इंडियन रॉबिन हुड कहलाते हैं, अर्थात अमीरों का पैसा जो है लूट करके कैसे भी गरीबों में बांट दिया करते थे, तो रॉबिन हुड कहे जाते थे। और इनका जन्म 20 अक्टूबर 1842 को हुआ। 4 दिसंबर 1889 को इनके शहादत दिवस के दिन ही इनका स्मारक भंवरकुआं चौराहे पर स्थापित किया गया है और ये निमाड़ में जन्मे थे टांट्या भील, ठीक है। ध्यान रखिएगा, निमाड़ में इनका वेरी गांव में जन्म हुआ था। आगे हम बात करें, ददरउआ सरकार का मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ददरउआ सरकार हनुमान जी का नाम है और हनुमान जी का धाम है, ये हनुमान जी को समर्पित है। कहाँ स्थित है? ये स्थित है भिंड जिले में, ठीक है। भिंड जिला मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला है और उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। सबसे कम वर्षा वाला स्थान भी है। तो भिंड जिले में ददरउआ सरकार का मंदिर है और वहां स्थित है, ठीक है। आगे हम बात करें, गुफाएं हैं और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण स्थल हैं, उनका मिलान करना है। पांडव गुफाएं कहां से रिलेटेड हैं? तो पांडव गुफाएं रायसेन, उज्जैन, विदिशा, पचमढ़ी। पांडव गुफाएं संबंधित हैं पचमढ़ी से। पचमढ़ी कहाँ है? होशंगाबाद में सतपुड़ा की रानी कहलाता है। मध्य प्रदेश का पहला हिल स्टेशन है, मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व भी है। उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में हैं और ये उदयगिरी की गुफाएं ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म से संबंधित हैं। भर्तृहरि की गुफाएं उज्जैन में हैं। राजा भर्तृहरि जो है विक्रमादित्य के बड़े भाई थे और इनकी स्मृति में यहाँ गुफाएं भी बनाई गई हैं, उज्जैन में हैं। भीमबेटका की गुफाएं रायसेन में हैं। यहाँ लगभग 500 से ज्यादा चित्रित शैलाश्रय भी प्राप्त हुए हैं जो आदि मानव कालीन जो कलाकृति है उसको बताते हैं और 2003 में इसको यूनेस्को सूची में भी शामिल किया गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसका मिलान हो जाएगा पहले का चौथा यानी तीसरा ऑप्शन, ठीक। आगे हम बात करते हैं, बड़ा महादेव छोटा महादेव मंदिर। बड़ा महादेव छोटा महादेव मंदिर किस जिले में स्थित है? ठीक,
तो ये महादेव नाम से जो मंदिर हैं ये नरसिंहगढ़ में है, और नरसिंहगढ़ कहाँ है? राजगढ़ में है, ठीक है। नरसिंहगढ़ राजगढ़ में, ठीक है। नरसिंहगढ़ जो है राजगढ़ में है, और यहाँ ये नरसिंहगढ़ जो रियासत थी, यहाँ खिलजी शासकों का भी शासन रहा है, तो राजगढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें नेक्स्ट, प्रसिद्ध संगीत सम्राट तानसेन का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों तानसेन मूलतः हिंदू थे, और इनका जो मूल नाम है वो रामतनु पांडे भी था और तन्ना मिश्र भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तन्ना मिश्र या रामतनु पांडे, ठीक है। तो दोनों नाम था इनका, तन्ना मिश्र या रामतनु पांडे। और इनका जो तानसेन नाम था, ये तानसेन नामकरण किसने किया था? तानसेन नामकरण जो किया था वो रीवा के राजा थे, रीवा रियासत के राजा रामचंद्र। तो रीवा रियासत के राजा रामचंद्र थे, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने तानसेन नाम दिया था, और ये तानसेन अकबर के नौरत्नों में भी शामिल थे। तो अकबर के नौरत्न में शामिल करने के लिए राजा रामचंद्र के दरबार से जलाल खान, एक दूत था अकबर का, उसने ले गया था तानसेन को, कहा? अकबर की दरबार में, और वहां नवरत्नों में शामिल हुए, क्योंकि महान संगीतज्ञ थे, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में इन्होंने महान ख्याति अर्जित की। ये 7 सुरों के गायक थे। इनको अकबर ने कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। तो जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम मौखिक रूप से बताते चलते हैं उनको आप नोट करते जाएंगे, आपकी सफलता में वो संजीवनी बूटी साबित होगा। यहाँ अपने संगीत में आग लगाने वाले संगीतकार थे तानसेन। कहा जाता है कि दीपक राग गाते समय इनकी जो है मृत्यु हो गई थी, ठीक है। प्रसिद्ध भारतीय कारीगर मोहम्मद यूसुफ खत्री का जन्म कहाँ हुआ था? तो मोहम्मद यूसुफ खत्री का जन्म जो है बाघ में हुआ था। बाघ क्या है? बाघ एक स्थान का नाम है, और बाघनी नदी के नाम से इसका नामकरण हुआ है, और ये है धार में इनका जन्म हुआ था। और ये बाघ प्रिंट के नाम से जो कला है उसको बिखेरने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसीलिए मोहम्मद यूसुफ खत्री को बाघ प्रिंट कला का जनक कहा जाता है। और ये बाघ कहाँ है? धार में है। बाघ की गुफाएं भी धार में है। बाघ प्रिंट धार के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न में, घाटी के ऊपर से देखने में पातालकोट किस आकार का दिखाई देता है? पातालकोट क्या है? छिंदवाड़ा में एक स्थान है जहां भारिया जनजाति का प्रमुख निवास स्थान है, और उसको घाटी से ऊपर देखें यानी वो गहरे स्थान पे है, तो ऊपर से देखने पर घोड़े की नाल के आकार का दिखाई देता है। तो इसका आंसर होगा क्या? घोड़े की नाल के आकार का दिखाई देता है, ठीक है। आगे हम बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, निम्न में से कौन सा कथन पारधी जनजाति के लिए गलत है? यानी असत्य मतलब क्या होता है? गलत, ठीक। कौन सा कथन इसमें से गलत है? तो पहला है पारधी गैरिक वस्त्र धारण करते हैं यानी भगवा। पारधी बंदूक से शिकार करते थे। पारधी जनजाति मध्य प्रदेश की सीधी सड़कों में पाई जाती है। पारधी मगरमच्छ आदि से तेल निकालने वाले होते हैं। कौन सा कथन गलत है? तो पारधी गैरिक भी होते हैं, ये भी सही है। पारधी बंदूक से शिकार करते थे तो शिकारी जनजाति है, ये भी सही है। पारधी मगरमच्छ आदि से तेल निकालने वाले होते हैं, ये भी सही है। गलत क्या है? सीधी शहडोल में निवास करती है, क्योंकि पारधी जनजाति पूर्वी मध्य प्रदेश में नहीं, मध्य मध्य प्रदेश में निवास करती है। कहाँ ये बेसिकली निवास करते हैं? कहाँ ये निवास करते हैं? रायसेन में, ठीक है, रायसेन में और भोपाल में, इसके आसपास, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ये वाला गलत होगा, बाकी सब सही है, ठीक। आगे हम बात करते हैं, ध्रुपद समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? ध्रुपद समारोह का आयोजन जो है भोपाल में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ध्रुपद समारोह का आयोजन भोपाल में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, विदेशिया गायन किस अंचल में गाया जाता है? विदेशिया गायन मुख्य रूप से बघेलखंड अंचल में गाया जाता है। विदेशिया गायन जो होता है ये बघेलखंड अंचल में मिलन और विछोह, ठीक है, मिलन और विछोह का गीत है, गायन है, जो रात्रि के अवसर पर गाया जाता है। और रात्रि के अवसर पर जब इस तरह का वैराग्य संगीत होगा तो उस समय जो भाव जागृत होंगे मिलन और विछोह के, उसको प्रदर्शित करता है विदेशिया गायन। जब उनका नायक एक जो है बाहर चला जाता है कमाने के लिए, तो उसकी पत्नी घर में रहती है,
तो उसकी जो पीड़ा है, मार्मिक पीड़ा, उसको इस गाने में बताया जाता है। केशव जयंती समारोह, समारोह है और स्थान के नाम है, इसको हमको मिलान करना है। इसका आंसर क्या होगा? तो केशव जयंती समारोह ओरछा में। केशवदास जो है ओरछा नरेशों के दरबार में भी रहे, ठीक है। कुमार गंधर्व उत्सव कहाँ है? कुमार गंधर्व उत्सव है देवास में, ठीक। ये देवास में रहे, देवास इनकी कर्मस्थली रहा। और कुमार गंधर्व जो है शास्त्रीय संगीतज्ञ भी रहे। और जनजाति फिल्मोत्सव कहाँ किया जाता है? जनजाति फिल्मोत्सव इंदौर में किया जाता है। कृष्णराव समारोह कहाँ होता है? तो कृष्णराव समारोह ग्वालियर में होता है। ऐसे जो प्रमुख समारोह हैं इनको आपको याद करना पड़ेगा भैया, है ना, याद रखना पड़ेगा स्थान का नाम और उससे संबंधित प्रमुख समारोह है, मेले या कोई महान शख्सियत है उनका नाम। तो इस तरीके से जब आप ये चीजें याद रखेंगे तो आपको लिंक करते बनेगा। जैसे केशव जयंती समारोह ओरछा में है, तो ये ओरछा में रहेंगे तो वहां जहांगीर जस चंद्रिका इनकी रचना है, ठीक, क्योंकि जहांगीर का महल भी है ओरछा में। तो इस तरीके से आप कुछ चीजें मिलान कर सकते हैं। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। उनके काव्य में जो इस तरह के साहित्यिक रचनाओं में इस तरह के साहित्यिक शब्द यूज हुए हैं, प्रयोग हुए हैं, जिनका अर्थ निकालना कठिन है, इसीलिए उनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। और कुमार गंधर्व का कर्मस्थली देवास रहा है। जनजाति फिल्मोत्सव इंदौर में है। कृष्णराव समारोह कहाँ होता है? ग्वालियर में होता है। तो पहले का चौथा और दूसरे का पहला, ठीक, ये वाला आंसर सही हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट हम बात करें कि कौन सी रचना चंद्रकांत देवताले की नहीं है, ठीक। तो कौन सी रचना चंद्रकांत देवताले की नहीं है? तो 3 है, एक नहीं है। आपको बताना है कि कौन सी रचना चंद्रकांत देवताले की नहीं है। तो इसमें भूखंड तप रहा है, ये सही है। पत्थर की बेंच, ये भी सही है। दीवारों पर खून से, ये भी सही है। मैं वक्त के सामने, ये गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। किसकी है? गिरिजा कुमार माथुर की रचना है, इसलिए ये आंसर गलत हो जाएगा और बाकी सही होंगे, ठीक है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14। इसमें एक तरफ रचनाएं दी गई हैं और एक तरफ रचनाकार। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन मिलान करेगा। कादम्बरी, बाणभट्ट सही रचना, शिवा बावनी भूषण की रचना, चंबल की छाती गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है, प्रलय सृजन सुमंगल सुमन की रचना है, यानी पूरा मिलान खा रहा है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कुमार गंधर्व ने अपनी कर्मस्थली किसको बनाया था? तो कुमार गंधर्व ने अपनी कर्मस्थली देवास को बनाया था। अपनी अभी हमने चर्चा की पुराने प्रश्न में, तो देवास को अपनी कर्मस्थली बनाया था। रामतनु पांडे को तानसेन की उपाधि किसने प्रदान की थी? इसकी भी हमने पूर्व प्रश्न में चर्चा की कि रामतनु पांडे को रामचंद्र ने, राजा रामचंद्र रीवा रियासत के राजा थे, उन्होंने ये जो उपाधि है प्रदान की थी। नौटंकी नाटक, लोक नाट्य में प्रमुख पात्र को क्या कहा जाता है? नौटंकी एक नाट्य है, बुंदेलखंड बघेलखंड में और उत्तर प्रदेश बिहार क्षेत्र में भी किया जाता है। तो बुंदेलखंड बघेलखंड का नाट्य है और इसमें जो प्रमुख पात्र होता है उसको रंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रंगा कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध रेवा कुंड कहाँ स्थित है? रेवा नर्मदा नदी का पुराना नाम है रेवा, ठीक। और रेवा कुंड जो है कहाँ स्थित है पूछा गया है। ये मध्य प्रदेश के धार जिले में मांडू में स्थित है। और मांडू कहाँ है? धार में स्थित है, ठीक। मांडू को महलों की नगरी, आनंद की नगरी, सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। और बाज बहादुर रानी रूपमती का महल, ठीक है, बाज बहादुर रानी रूपमती की प्रणय गाथा यानी प्रेम संबंधों की कहानी ये मांडू बताता है। और मांडू को महलों की नगरी, महलों की नगरी यानी जहाज महल, हिंडोरा महल, जहाज कपूर तालाब, मुंज तालाब के बीच, ठीक है, जहाज महल भी है। तो इस तरीके से कई महल हैं, यहाँ कई दरवाजे हैं और उनके लिए विख्यात है। आनंद की नगरी, सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है, आनंद की नगरी। इसको मुगल काल में सादियाबाद कहा जाता था, ठीक है, क्या नाम जाता था? सादियाबाद। इसका फारसी भाषा में अर्थ होता था सिटी ऑफ जॉय, आनंद की नगरी। तो रेवा कुंड कहाँ स्थित है? मांडू में स्थित है। मांडू में बाज बहादुर ने बनवाया था रानी रूपमती जो रेवा कुंड। ये कृत्रिम झील है एक प्रकार से, क्या है ये? कृत्रिम झील है और इसको बनवाया गया था, ठीक। आगे हम बात करें नेक्स्ट प्रश्न में, मध्य प्रदेश के गुना में मल्हारगढ़ किला, गुना में एक मल्हारगढ़ किला स्थित बावड़ी है, उसका नाम क्या था?
तो गुना में जो बावड़ी है उसका नाम है दोयाला बावड़ी। क्या नाम है उसका? दोयाला बावड़ी नाम है। ठीक है, आगे हम प्रश्न की बात करें। यहाँ कुछ गुफाएं हैं, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को हम जानेंगे और इनका मिलान करेंगे। बौद्ध चित्र के प्राण किस चित्रकला को कहा जाता है? तो इसका आंसर है बाघ की गुफा चित्रकला जो है, इसको बौद्ध चित्र के प्राण कहा जाता है। ठीक है, तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में है। और महाराजा छत्रसाल की समाधि कहाँ है? धुबेला छतरपुर में है। बाबा साहबुद्दीन की मजार कहाँ है? नीमच में है। तो ये मिलान आपको ध्यान रखना है, किसको क्या कहा जाता है। बौद्ध चित्र के प्राण किस चित्रकला की विशेषता है? तो बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं कहाँ हैं? धार जिले में है। और तानसेन मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में है। तानसेन संगीत समारोह भी होता है ग्वालियर में। महाराजा छत्रसाल की समाधि कहाँ है? तो धुबेला छतरपुर में है। और बाबा साहबुद्दीन का मकबरा या मजार कहाँ है? नीमच में है। ठीक, तो इसका मिलान जो हो जाएगा, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तो और तीसरे का महाराजा छत्रसाल का ये, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा 2 3 4 1। हालांकि ये दोनों सेम है, ये 2 3 4 1 वाला सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। माड़ा या मारा की गुफाएं बौद्धकालीन गुफाएं हैं, कहाँ हैं? मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में है। सिंगरौली जिला मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, जो भारत की जो मध्याह्न रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, उससे ये जिला संबंध रखता है। अर्थात वो जिले से वह रेखा गुजरती है, मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले से। तो सिंगरौली जिला है, सिंगरौली जिले में मारा की गुफाएं हैं, बौद्धकालीन गुफाएं कहा जाता है। आगे हम बात करें, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंगरौली हो जाएगा। नेक्स्ट, बैगा जाति के संबंध में वासी क्या है? वासी या वासी का संबंध क्या है? तो बैगा जाति अपने भोजन को, उनके भोजन को क्या कहा जाता है? वासी कहा जाता है। उनका भोजन मांस भी होता है, कंदमूल होते हैं, मोटे अनाज होते हैं, और उस भोजन को क्या कहा जाता है? वासी कहा जाता है। बैगा जाति में, गौंड जाति में भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भोजन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें। कौन से लोकगीत में महाभारत की कथाएं गाई जाती हैं? ठीक, तो कौन से लोकगीत में महाभारत की कथाएं गाई जाती हैं? तो बुंदेलखंड में एक गीत होता है बेराइटा गायन। बेराइटा गायन में महाभारत की जो कथाएं हैं उनको, ये बुंदेलखंड में होता है। बुंदेलखंड में महाभारत की कथाओं को बेराइटा गायन कहा जाता है। ठीक है, और ये गायन में गाई जाती है। आगे हम प्रश्न की बात करें। किस रचना, कौन सी रचना कवि भूषण की नहीं है? तो दोस्तों, कवि जो भूषण हैं, हिंदी साहित्य के ऐसे कवि हैं जो छत्रसाल दशक, भूषण हजारा, भूषण उल्लास, भूषण दुल्लास, ऐसी महान रचनाओं की रचना की है उन्होंने। और ये बुंदेलखंड के शिवाजी कहलाने वाले महाराजा छत्रसाल के दरबारी भी रहे। तो इनको जो है कहा गया है कि इनकी रचना कौन सी नहीं है। तो हमने बात करी शिवराज भूषण, भूषण हजारा, भूषण उल्लास, ये इनकी तीनों रचनाएं हैं। गंगा लहरी रचना जो है पद्माकर की है। पद्माकर जो है कवि रहे हिंदी के, उनकी रचना है ये गंगा लहरी। किसकी है? पद्माकर की है। तो ध्यान रखिएगा, पद्माकर की रचना कौन सी है? गंगा लहरी। और बाकी ये भूषण की तीनों रचनाएं हैं। ठीक है, इनका मिलान ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, आगे हम बात करें, कौन सी दुश्मनी लाख करो मगर यह याद रहे, जब कभी दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदगी ना हो, अर्थात शर्मिंदा ना हो। यह किस लेखक का या किस शायर का कहा गया कथन है या पंक्तियां हैं? तो ध्यान रखना है, ये पंक्तियों का प्रयोग जुल्फिकार अली भुट्टो, इंदिरा गांधी को संबंध में कही गई थी। जुल्फिकार अली भुट्टो कौन थे? तो वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के संबंध में यह बात कही थी। तो दुश्मनी लाख करो मगर यह याद रहे कि जब कभी दोस्त हो जाए तो शर्मिंदा ना हो, यह किसका कथन है या किसके द्वारा रचित पंक्तियां हैं? इनमें से कौन सा शायर है? तो वह है बशीर बद्र। कौन है ये? बशीर बद्र हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कौन है वो? बशीर बद्र हैं।
तो इसका आंसर हो जाएगा वसीर